नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। अधिकतर आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे ईसाई भाई बहन ये बोलते हैं कि यीशु का कुंवारी मरियम से जन्म लेना ओल्ड टेस्टामेंट से साबित था, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। और इसके लिए ये दिखाते हैं आपको यशाया 7:14। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चर्च की धोखाधड़ी थी। चर्च ने ट्रांसलेशन करने में 2 नंबरी की है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। और इस टॉपिक में वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियन अनसेंसर्ड में डाल चुका हूँ। वहाँ पे आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसे खोल खोल के बताया है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का 1:18 से 20। तो मैथ्यू के लेखक ने इस बात को पहले ही लिख दिया ताकि आने वाले समय में कोई इस बारे में सवाल पूछे ही नहीं। तो यहाँ पे वो पहले लिख देता है कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से है। और फिर उसके आगे आप देखेंगे मैथ्यू 1:22 और 23। तो यहाँ पे मैथ्यू का लेखक इस बात के ऊपर और ठप्पा लगा देता है कि यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ है। और अपनी बात को सच दिखाने के लिए ये ओल्ड टेस्टामेंट में से यशाया 7:14 रख देता है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मैथ्यू 1:18 से 20 में यहाँ पे मैथ्यू का लेखक लिखता है, वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन अगर उसका नाम यीशु रहेगा तो यशाया 7:14 में इमानुएल किसका नाम है? और उसका नाम अगर यीशु रखेगा तो ये भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए मैथ्यू का लेखक इमानुएल और यीशु को एक कर देता है ताकि भविष्य में उससे कोई सवाल ना पूछे। और यहाँ पे 7:14 और मैथ्यू 1:23 आप देख सकते हैं। तो मैथ्यू के लेखक ने अपनी बात को रखने के लिए यशाया 7:14 दिखा दिया। तो यशाया 7:14 में भी ये लिखा है, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह इस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। और ये देखिए कैसे चर्च ने 2 नंबरी की है, ट्रांसलेशन में 2 नंबरी की है। ये मैं आपके लिए एक पुरानी बाइबल है उसका दिखा रहा हूँ, यशाया का ग्रंथ चैप्टर 7 और इसके 7:14 में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, कोई भविष्य की बात नहीं चल रही है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे यशाया 7:14 में इसको भविष्य की बात कर दिया है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 7:14 में जो अल्मा है उसको वर्जिन कर दिया है, लेकिन हिब्रू भाषा में वर्जिन को बैतुल्ला कहते हैं। और अल्मा का मतलब होता है यंग वुमन, मतलब जवान लड़की। तो मैं आपको कुछ रेफरेंस दिखा देता हूँ जो ओल्ड टेस्टामेंट में अल्मा करके यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेसिस 24:43, एक्सोडस 2:8, यशाया 7:14, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का 1:3, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का 6:8, साम का 68:25, प्रोवर्ब्स 30:19। और आप लोगों के लिए मैं इसको सामने हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का भी लगा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ अल्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे होना चाहिए यंग वुमन, लेकिन चर्चों ने इसमें मिलावट करके वर्जिन कर दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ अब बेतुल्ला का, जिसका रियल में मतलब होता है वर्जिन। तो सामने आप स्क्रीन में देख सकते हैं जहाँ जहाँ बेतुल्ला शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जेनेसिस 24:16, लेविटिकस 21:13 और 14, डिटोनॉमी 22:19 और 28, जजेस 21:12, 2 सैमुअल 13:2, 1 किंग्स 1:2, यशाया 37:22, यर्मिया 18:13 और 31:4, जोएल 1:8। तो यही रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। जहाँ हिब्रू में बेतुल्ला लिखा है
और इंग्लिश में वर्जिन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई ईसाई बोलता है कि वो अल्मा है, वो बेतुल्ला है, वो यंग वुमन है, वो वर्जिन है, तो इससे ये साफ पता लगता है कि जो बाइबल का परमेश्वर है उसको अपनी बात रखनी भी नहीं आती है। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की नहीं। और यहाँ पे लिखा है एक कुंवारी गर्भवती है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये गड़बड़ी कहाँ से आई। तो ये गड़बड़ी आती है सेप्टुजेंट बाइबल से। जब ओल्ड टेस्टामेंट का हिब्रू भाषा से ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन हुआ तो वहाँ पे उन्होंने गलती कर दी। जहाँ पे उन्होंने अल्मा का मतलब कुमारी लिख दिया, बल्कि अल्मा का मतलब होता है जवान लड़की। और जब उन्होंने वहाँ पे वो गलती की तो उसके बाद जो मैथ्यू का लेखक था उसने भी वही गलती दोहरा दी और उसके बाद ये गलती आगे बढ़ती रही। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यशाया 7 का क्या कॉन्टेस्ट है। तो सामने आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे किंगडम ऑफ इज़राइल और किंगडम ऑफ अराम के जो राजा थे वो एक साथ संधि कर लेते हैं किंगडम ऑफ जुडा को हराने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। तब वहाँ पे बाइबल का परमेश्वर यहोवा यशाया को किंगडम ऑफ जुडा के राजा आहाज के पास भेजता है। और अगर आप यशाया 7 के 14 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा, मतलब एक चिन्ह दिखाएगा, साइन दिखाएगा, ना कि चमत्कार दिखाएगा। और वहाँ पे मैथ्यू के लेखक ने उसको चमत्कार कर दिया। तो आप लोगों को पता होगा जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको हम सामने देख सकते हैं। ये नहीं कि यशाया के 700 साल के बाद यीशु आएंगे और वो चिन्ह होंगे। एग्जाम्पल के लिए जब कभी आप गाड़ी चलाते हैं तो कहीं कहीं आपको नो पार्किंग का साइन दिखाई देता है, तो वो साइन है जिसको हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। और हमारे ईसाई भाई बहन यशाया 7 के 14 को पढ़ते हैं और वहाँ से यीशु की भविष्यवाणी निकालते हैं, लेकिन वो कभी उसके आगे और पीछे के कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। यशाया 6, यशाया 8 को नहीं पढ़ेंगे और यशाया 7 के 15 और 16 को भी नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे लिखा है, जब तक वह भलाई और बुराई को परखना ना सीखे तब तक वह दही और मधु खाएगा, क्योंकि इससे पहले वह बालक भलाई और बुराई को परखना सीखे वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू डरता है निर्जन हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब इमानुएल नाम का बच्चा परिपक्व हो जाएगा, वो भलाई और बुराई को अच्छी तरह से जान जाएगा, उससे पहले ही वो दोनों राजाओं का काम तमाम हो चुका होगा। मतलब वो दोनों राजा किंगडम ऑफ इज़राइल और किंगडम ऑफ अराम के राजा हार जाएंगे। इसका ये मतलब है ना कि 700 साल के बाद कोई कुंवारी किसी बच्चे को जन्म देगी। और अब यशाया 8 का 8 देखेंगे तो उसमें इमानुएल पहले ही आ चुका है। तो आप लोगों के सामने है यशाया 8 का 8, उसकी बाढ़ यहूदा को जलमग्न कर देगी। इमानुएल पानी गले तक पहुंचकर तुम्हारा पूरा प्रदेश ढक देगा। तो मैंने आप लोगों के सामने सारे रेफरेंस दिखाए और जो मैंने रेफरेंस दिखाए, जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिखाए, उससे यही साबित होता है यशाया 7 का 14 मदर मैरी और यीशु के बारे में नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।